हेलो एवरीवन। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया, महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। क्लर्क के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है 1 जुलाई से 21 जुलाई तक चलेगा और प्रीलिम्स एग्ज़ाम इसका सितंबर में होगा और मेंस एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा और प्रीलिम्स एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ऑब्वियसली अक्टूबर से पहले आ जाएगा। ये डेट्स टेंटेटिव हैं, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं और अप्रैल 2023 तक आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। इसके अलावा एज लिमिट की बात करते हैं। कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल की एज आपकी होनी चाहिए और 1 जुलाई 2022 जो है वो एज की जो कट ऑफ डेट है वो रखी गई है। इसका मतलब ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1994 से पहले की और 1 जुलाई 2002 के बाद की नहीं होनी चाहिए और ये दोनों डेट्स भी इंक्लूड हैं। इसके अलावा मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल तक का, राइट। अच्छा, और नीचे आते हैं तो हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। कैंडिडेट मस्ट पोसेस वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही शी इज़ ग्रेजुएट on the day he she registered and indicate the percentage of marks obtained in graduation। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों के साथ कि देखो, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए फॉर्म भरते टाइम। फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिंपल सी चीज़ है। अब बहुत से बच्चों के दिल टूट जाते हैं इस लाइन को पढ़ के ही कि यार अभी रिज़ल्ट नहीं आया, क्या करें। बट क्या ही कर सकते हैं, IBPS है, उनका नोटिस है, अब कुछ कर तो सकते नहीं हैं। हर साल यही चलता है इन लोगों का। तो फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी आपकी ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम CRP की, मतलब कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की। एग्ज़ामिनेशन की अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की, तो जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन रहता है उसकी हम पहले बात करते हैं। इसमें 3 सेक्शन है: इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। और मीडियम जो होगा वो आपका इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 30, 35 और 35। मैक्सिमम मार्क्स मतलब एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 20-20 मिनट्स के ड्यूरेशन है। टोटल 60 मिनट का आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय IBPS। Adequate number of candidate in each category as decided by IBPS depending upon requirements will be shortlisted for online main examination। तो आपको हर एक सेक्शन में पर्टिकुलर कट ऑफ आएगी, उसको मैच करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट एग्ज़ाम मींस ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए कंसीडर करे जाओगे। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के 4 सेक्शन हैं: जनरल, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके 50 क्वेश्चन हैं, फिर 40 क्वेश्चन हैं, फिर 50, फिर 50। मार्क्स भी सेम रहेंगे। 35-35 मिनट का है ऊपर के 2 सेक्शन, नीचे के 45-45 मिनट्स के हैं। टोटल 160 मिनट्स का ये आपका मेंस एग्ज़ाम रहेगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ वर्जन एंड टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर CRP क्लर्क 12 अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर। तो आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करो उसके अकॉर्डिंग जो इंग्लिश के अलावा बाकी के सेक्शन हैं उसका जो मीडियम रहेगा वो आप लोग देख सकते हो क्या मीडियम है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म भरोगे तो मीडियम चूज़ करोगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड द ऑप्शन टू इंडिकेट द वर्जन ऑफ टेस्ट, मतलब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त प्रोवाइड करना पड़ेगा। पेनल्टी है रॉन्ग आंसर के लिए, जो कि प्रीलिम्स और मेन एग्ज़ाम दोनों के लिए है। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन। तो उसके लिए 0.25 मार्क्स आपके कट कर दिए जाएंगे। लाइक सही आंसर के लिए 1 मार्क्स है, तो अगर आपका आंसर गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर में आपको जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, जिसको ये कॉल लेटर बोलते हैं,
वो ले जाना पड़ेगा और आईडी प्रूफ वगैरह आपको ले जानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स का प्रेफरेंस ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आप लोग प्रोवाइड करोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे कट ऑफ स्कोर लिखे हुए हैं। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो अ मिनिमम टेस्ट स्कोर टू बी कंसिडर फॉर फर्दर प्रोसेस। तो हर एक सेक्शन में आपको एक पर्टिकुलर स्कोर जो कि कट ऑफ के बेसिस पर डिसाइड होगा वो अचीव करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप फर्दर प्रोसेस के लिए रिक्रूट करे जाओगे, अलाउ करे जाओगे, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग कट ऑफ वगैरह जो है वो डिसाइड करी जाएगी और जो बच्चों के मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग। प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट प्रोसेस स्कोर ऑब्टेन इन मेन एग्ज़ाम विल नॉट बी शेयर्ड विद द कैंडिडेट। जो प्रोविजनल अलॉटमेंट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तो मेन एग्ज़ाम का जो स्कोर है वो डिस्प्ले नहीं करा जाएगा। ठीक है। द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम्स आर 200। ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन जो है वो 200 मार्क्स का है। मार्क्स विल बी कवर्ड आउट ऑफ 100 फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट। प्रोविजनल अलॉटमेंट के लिए उसके जो मार्क्स रहेंगे वो 100 में से कंसिडर करे जाएंगे। कैंडिडेट शुड क्वालिफाई इन ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड बी सफिशिएंटली हाई इन द मेरिट टू बी कंसिडर फॉर सब्सिक्वेंट प्रोविजनल अलॉटमेंट प्रोसेस। तो वही बात है कि मेरिट में आपको नंबर ज़्यादा लेने पड़ेंगे आपको फर्दर अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए अगर जाना है तो। बाकी सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिलती रहेगी, आप वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहिएगा। हाउ टू अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना होता है IBPS की वेबसाइट से जाकर। और एप्लीकेशन फ़ीस का यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 175 रुपये फ़ीस है SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए और 850 रुपये फ़ीस है अदर कैंडिडेट के लिए। फ़ीस के अंदर डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा है, आई डोंट नो वाई, ये मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं। 850 रुपये जनरल वालों की फ़ीस है और OBC वालों की, और बाकी के लिए 175 रुपये की फ़ीस है। अच्छा, प्रोसीजर ऑनलाइन ही रहेगा। आपको IBPS का जो पोर्टल होता है वहाँ जाके इसका फॉर्म भरना पड़ेगा, पेमेंट वगैरह आपको ऑनलाइन भरनी पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 20 पर यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज जो है और स्टेट वाइज जो वैकेंसीज़ की डिटेल है वो आप यहाँ देख सकते हो। तो इसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। ठीक है। ये पेज नंबर 20 से लेके ये लगभग 10-15 पेजेस में ये आपका जो डिटेल रहेगा वैकेंसीज़ का वो चलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स कहाँ पे हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर मेंशन है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि आपके स्टेट में कहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे फिर गाइडलाइंस लिखी हुई हैं कि फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की क्या प्रोविजंस हैं, क्या गाइडलाइंस हैं। इसी को फॉलोअप करते हुए आप लोगों को जो है वो अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। बाकी यहाँ पे प्रोफॉर्मा लिखा हुआ है, कोविड-19 के लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोफॉर्मा है जो अपलोड करना है, अंडरटेकिंग वगैरह, तो उसकी डिटेल है, इसको भी आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। बाकी जो भी फर्दर डॉक्यूमेंट्स रहते हैं लाइक EWS का उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए उसकी डिटेल है इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं। आप अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये सब ज़रूर से देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट अपडेट थी रिगार्डिंग IBPS क्लर्क नोटिफिकेशन। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।